बैक टू योर्स चैनल किंग के फैक्ट में आपका स्वागत है। जब बीटीएस के लीडर आर्यम ने दोस्त की शादी होस्ट की, सुगा और जे होप के साथ मंच पर उतरे और फिर इंस्टा पर पियर्सिंग दिखाकर फैंस को चौंका दिया। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की सबसे यंग स्टार हेन ने कम उम्र में जो संघर्ष किया वो बना हर दिल की मिसाल। आज का अपडेट है बीटीएस फैमिली का सबसे इमोशनल चैप्टर है, इसे मिस मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के स्पेशल वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस पल की जिसने पूरी बीटीएस आर्मी का दिल छू लिया। 19 जुलाई 2025 का दिन, जब बीटीएस के लीडर आर्यम ने एक बेहद खास दोस्त की शादी होस्ट की। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी, ये शादी थी बीटीएस के करीबी स्टाइलिस्ट किम वेंची की। और इस शादी में बीटीएस के 3 खास सदस्य आर्यम, सुगा और जे होप शामिल हुए। इतना ही नहीं, आर्यम को इस शादी का होस्ट बनाया गया था और उन्होंने जो स्पीच दी वो सीधा आर्मी के दिलों में उतर गई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस शादी की पूरी अपडेट बीटीएस के इन खास पलों के साथ। 19 जुलाई 2025 ये दिन खास था बीटीएस फैंस के लिए। इस दिन बीटीएस के फैशन स्टाइलिस्ट किम यंग जिन, जिन्हें सब किम वेंची के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर के साथ शादी कर ली। ये शादी एक चर्च में हुई। ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार पूरे वेन्यू को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। हर कोना किसी परी कथा जैसा लग रहा था। लेकिन सबसे खास बात ये रही, इस शादी में बीटीएस के 3 चमकते सितारे शामिल हुए, आर्यम, सुगा और जे होप। तीनों अपने फॉर्मल सूट्स में आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लेजर, क्लासी स्टाइल और वो कातिलाना स्माइल। इनकी एंट्री ने जैसे पूरी महफिल में जान डाल दी। जैसे ही आर्यम, सुगा और जे होप वेन्यू में दाखिल हुए, लोगों की निगाहें बस उन्हीं पर टिक गईं। आर्मी के लिए यह पल बहुत इमोशनल था, क्योंकि ये तीनों दोस्त बहुत वक्त बाद एक साथ किसी सार्वजनिक इवेंट में दिखे। सुगा और जे होप की आखिरी बार साथ तस्वीरें देखे हुए महीनों बीत चुके थे और अब जब वे आर्यम के साथ आए तो फैंस का प्यार सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। सुगा हमेशा की तरह शांत लेकिन सजीले लग रहे थे। जे होप अपने नाम की तरह हंसी और पॉजिटिव एनर्जी बिखेर रहे थे और आर्यम क्या कहें, जैसे दूल्हा वही हो। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी मौजूदगी और सबसे खास उनकी जिम्मेदारी इस शादी में एक होस्ट की तरह निभाना। अब आता है सबसे खास पल, आरएम की होस्टिंग। शादी में आरएम को स्टेज पर बुलाया गया। उन्होंने माइक पकड़ा और बेहद ही प्यारा, दिल से जुड़ा हुआ भाषण दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, व्हाइट हाउस जाकर राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने और 2025 में सैन्य सेवा पूरी करने के बाद मैं बीटीएस का एक गायक किम नामजून हूँ और दूल्हा दुल्हन के लिए भाषण देने की अपनी पहली जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। लोग हंस रहे थे, भावुक भी हो रहे थे और आर्यम की सादगी से प्रभावित हो रहे थे। उनकी स्पीच में कोई बनावटीपन नहीं था, बस सच्ची दोस्ती, प्यार और एक छोटा सा मजाक जो सबके चेहरे पर मुस्कान ला गया। शादी के बाद बीटीएस सदस्यों ने अपने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पल शेयर किए। आर्यम ने स्टेज के पीछे की एक झलक पोस्ट की। सुगा ने दूल्हा दुल्हन को बधाई दी अपनी स्टोरी में और जे होप ने हंसते हुए एक छोटा सा वीडियो शेयर किया जिसमें सभी मिलकर डांस कर रहे थे। फैंस ने इन तस्वीरों को इतना प्यार दिया कि कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स और शेयर हो गए। शादी एक खूबसूरत सफर की शुरुआत होती है। किम वेंची और उनके पार्टनर ने ये सफर शुरू किया प्यार के साथ और बीटीएस जैसे दोस्तों की मौजूदगी ने इस सफर को और खास बना दिया। हम दिल से कामना करते हैं कि यह जोड़ा हमेशा खुश रहे और बीटीएस की ये दोस्ती, ये बॉन्ड यूं ही सालों तक बना रहे। सेकंड अपडेट में आज हम बात करने जा रहे हैं उस क्यूट सी इंस्टाग्राम पोस्ट की जिसने पूरी आर्मी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, बीटीएस लीडर आर्यम यानी किम नामजून ने हाल ही में एक ब्लैक एंड व्हाइट सेल्फी पोस्ट की जिसमें उन्होंने अपनी कान की पियर्सिंग दिखा दी। और यही नहीं, इस छोटे से अपडेट के पीछे छिपी है एक बड़ी दिलचस्प कहानी जिसे जानकर आप भी कहेंगे यही तो वजह है कि हम बीटीएस को इतना प्यार करते हैं। 18 जुलाई की सुबह सुबह जैसे ही आर्मी नींद से जागी, उन्हें आर्यम की एक नई इंस्टाग्राम स्टोरी ने चौंका दिया, लेकिन एक बेहद प्यारे अंदाज में। उन्होंने कार में बैठकर एक ब्लैक एंड व्हाइट क्लोजअप सेल्फी पोस्ट की जिसमें साफ साफ उनकी कान की पियर्सिंग दिख रही थी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, 3 साल बाद भी ये बंद नहीं हुआ। यह लाइन सीधी थी पर दिल को छू जाने वाली थी। वजह, क्योंकि आर्यम ने अपनी मिलिट्री सेवा शुरू करने से पहले अपने कान की पियर्सिंग निकाल दी थी। आर्मी को लगा था कि शायद ये अब बंद हो चुका होगा, लेकिन ये तो खुला ही रह गया, जैसे नामजून का दिल हमेशा के लिए अपनी फैंस के लिए खुला। बीटीएस की स्टाइल हमेशा ट्रेंड सेटर रही है, चाहे वो जिमिन की स्मोकी आईज हो या वी का विंटेज फैशन, हर मेंबर की एक अलग पहचान है। आर्यम के कान की पियर्सिंग सिर्फ एक फैशन एलिमेंट नहीं, बल्कि उनके पुराने और सच्चे रूप में वापसी का संकेत भी है। जब कोई सैन्य सेवा में होता है तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि नो डाई, नो पियर्सिंग, नो टैटू शो। आर्यम ने भी यही किया, पर अब
जब वो छुट्टी पर हैं, उन्होंने अपने उसी पुराने स्टाइल में लौटने का इशारा दे दिया है, वो स्टाइल जो आर्मी को सबसे ज्यादा पसंद है। अब बात करते हैं उस हंसी की जो आरएम की इस स्टोरी के बाद सोशल मीडिया पर छा गई। दरअसल इससे कुछ ही देर पहले जिन ने एक व्यूअर्स लाइव किया था, जहां उन्होंने कहा कि बीटीएस के सभी सदस्य अब समय पर सोते हैं, रात 10 बजे तक। उन्होंने ये भी बताया कि वो अब एक हेल्दी रूटीन में हैं। लेकिन आरएम ने जो तस्वीर पोस्ट की वो रात 3:30 की थी। यानी टाइम पे सोने की बात तो ठीक है, पर आरएम भाई तो जाग ही रहे थे। इस पूरी घटना से एक बात फिर साबित हो गई, आर्मी और बीटीएस के बीच का रिश्ता सिर्फ फैन और स्टार वाला नहीं है। ये एक फैमिली जैसा रिश्ता है, जहाँ हर छोटी बात पर हंसी आती है, खुशी मिलती है और जुड़ाव महसूस होता है। आर्मी ने आरएम की पियर्सिंग देखकर न सिर्फ पुराने दिनों को याद किया, बल्कि ये भी महसूस किया कि उनका फेवरेट लीडर अब धीरे धीरे अपनी पहचान में वापस लौट रहा है। थर्ड अपडेट में हीन की लाइफ चेंजिंग कितना स्ट्रगल किया, वो सब हम बात उससे पहले थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ली हीन यानी हीन की, जो आज न्यूजीन्स की सबसे कम उम्र की सदस्य होने के बावजूद अपने आत्मविश्वास और टैलेंट से दुनिया भर की आर्मी का दिल जीत चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्ची जिसकी उम्र में दूसरे बच्चे स्कूल और कार्टून में मस्त रहते हैं, वह ग्लोबल स्टार कैसे बनी? हीन का जन्म 21 अप्रैल 2008 को दक्षिण कोरिया में हुआ था। उनका असली नाम है ली हाइन। उन्होंने एक सामान्य कोरियन परिवार में जन्म लिया। उनके परिवार में माता पिता और एक बड़ी बहन है। बचपन से ही हीन बहुत ही जिज्ञासु, सक्रिय और कलात्मक स्वभाव की थीं। उनकी माँ एक स्कूल टीचर थीं और पिता एक इंजीनियर। दोनों हमेशा चाहते थे कि हीन पढ़ाई में अच्छा करे, लेकिन हीन को शुरू से ही कैमरा, गाने और डांस से प्यार था। उन्होंने 5 साल की उम्र में ही टीवी के सामने नाचना शुरू कर दिया था। जब घर पर कोई मेहमान आता तो हीन तुरंत डांस परफॉर्मेंस देती। हीन की प्रतिभा को सबसे पहले नोटिस किया गया जब उन्होंने 8 साल की उम्र में एक बच्चों के फैशन ब्रांड के लिए मॉडलिंग की। यहीं से उनकी यात्रा की असली शुरुआत हुई। जब हीन ने के-पॉप आइडल बनने का सपना देखा तब वह सिर्फ 11 साल की थीं। उन्होंने कई एंटरटेनमेंट कंपनियों ऑडिशन दिया। 2022 हीन के लिए एक ऐतिहासिक साल था। 22 जुलाई 2022 को एडोर ने न्यू जीन्स नाम की गर्ल ग्रुप की घोषणा की और उसी दिन अटेंशन म्यूजिक वीडियो रिलीज किया गया। 2024 की शुरुआत में खबर आई कि हीन को पैर में चोट लगी है और उन्हें कई प्रमोशंस और शो से ब्रेक लेना पड़ा। उनके फैंस बहुत उदास हो गए, लेकिन हीन ने एक पत्र के माध्यम से कहा, मैं जल्दी ठीक होकर आप सबसे फिर मिलूंगी। मुझे माफ कीजिए कि मैं नहीं आ सकी। आज हीन सिर्फ एक के-पॉप आइडल नहीं, एक प्रेरणा है। उन्होंने कम उम्र में वह सब झेला जो कई बड़े स्टार्स भी नहीं झेलते। वह जानती है कि इंडस्ट्री कितनी कठिन है, लेकिन वह हर दिन मुस्कुराकर सामने आती है। हीन का फैन से जुड़ाव बेहद सच्चा और इमोशनल होता है। वह सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन जब भी आती है तो अपने मन की बात कहती है। हायेन, जो ग्रुप की सबसे छोटी सदस्य थी, अपने स्टाइल और एनर्जी से लोगों के दिलों में छा गयी। के-पॉप इंडस्ट्री में इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्वता और प्रोफेशनलिज्म देखना सबके लिए चौंकाने वाला था। हायेन को ग्रुप की मखने यानी सबसे छोटी सदस्य कहा गया, लेकिन उनका टैलेंट उन्हें सबसे आगे रखता था। उन्हें कैमरे से डर नहीं लगता था। वह हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करती थीं। उनके डांस मूव्स तेज, सटीक और भावों से भरपूर होते थे और उनकी स्माइल हमेशा स्टेज को रोशन कर देती थी। कुकी, हाइप बॉय और OMG जैसे गानों में हायेन की परफॉर्मेंस ने सभी को उनका दीवाना बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या लगा आरएम की इस होस्टिंग के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।